हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर ये देना चाहती हूँ कि मैं और मेरे चैनल जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिया में जेंडर का सिलेक्शन करना गलत है। आज के इस स्पेसिफिक टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशंस होते हैं जिससे कि आप अपने वाई क्रोमोसोम को बढ़ाने में उसको बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन देते हैं, जिससे कि आपको बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। 100% तो नहीं होता है, लेकिन कुछ हद तक उसके कंडीशंस जो होते हैं फेवरेबल कंडीशंस वो बढ़ जाते हैं, चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो आइए उस पहलू के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि जितने भी, स्पेशली मैं मेल मेंबर्स की बात कर रही हूं, क्योंकि मेल मेंबर से ही डिसाइड होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। फीमेल पार्टनर से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, तो ऑब्वियसली मैं मेल मेंबर्स की बात कर रही हूँ। तो जो मेल जो पार्टनर्स होते हैं उनके अंदर होती है स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स के अंदर होते हैं एक्स और वाई। तो जो एक्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उनकी स्पीड स्लो होती है। लेकिन जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, यानी कि उनकी स्पीड बहुत तेज़ रहती है। लेकिन ड्रॉबैक क्या रहती है कि वो सिर्फ एक दिन तक, यानी कि 24 घंटे तक ही जीवित रह सकते हैं। लेकिन जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो 24 घंटे से ज़्यादा जीवित रहते हैं, मे बी 48 या 72 घंटे तक वो जीवित रहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड नहीं होती है। तो कुछ ऐसे रिसर्चेस किए गए हैं, रिसर्चेस के आधार पे एक बातें निकली हुई हैं कि जितने भी मेल होते हैं सबके देखिए स्पर्म्स अलग अलग होते हैं, उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। कई बार किसी के काउंट बहुत ज़्यादा होती है, किसी की काउंट बहुत कम होती है। और मोर्टेलिटी यानी स्पीड की बात की जाए तो सबके स्पीड भी डिफरेंट होते हैं। किसी के कम भी हो सकते हैं, किसी के ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक और पहलू नज़र आया है कि किसी किसी मेल के स्पर्म्स की पीएच भी डिफरेंट होती है। तो अब ये पीएच जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, तो देखिए कुछ ऐसे पीएच होते हैं जो कि एल्कलाइन होते हैं और कुछ एसिडिक होते हैं। तो बहुत सारे मेल के जो स्पर्म्स के ऊपर रिसर्चेस की गई, तो बहुत सारे जैसे 4-5 कैटेगरी को देखा गया। मतलब कुछ एसिडिक जो भी थे स्पर्म्स की क्वालिटी और कुछ एल्कलाइन थे। तो ये देखा गया था कि जो एसिडिक स्पर्म्स की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी बेबी कंसीव करने के लिए उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती है, या फिर यूँ कहें तो आपकी जो स्पर्म्स की क्वालिटी होती है, उनकी जो मोर्टेलिटी होती है वो भी वहाँ पर कम दिखी जिनकी एसिडिक है। लेकिन जिनकी एल्कलाइन थी, यानी कि जिन लोगों के स्पर्म्स की जो क्वालिटी थी वो एल्कलाइन थी, यानी कि 7 से ज़्यादा थी। अगर पीएच 7 से ज़्यादा होगा तो वो एल्कलाइन होगा, और पीएच अगर 7 से नीचे होगा तो वो एसिडिक होगा। तो जिनकी एल्कलाइन थी उनमें ये देखा गया था कि उनके स्पर्म्स के काउंट भी अच्छे थे और साथ ही साथ उसकी मोबिलिटी यानी स्पीड भी अच्छी थी। तो ऐसे केस में कि उनके पास एक्स और वाई दोनों है, लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एसिडिक रहेंगे तो उनकी मोर्टेलिटी कम होगी, स्पीड कम रहेगी, तो कम चांसेस हैं कि वो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर पाएँ। तो जिनकी एल्कलाइन होती है स्पर्म्स की क्वालिटी, उनमें मोर्टेलिटी और काउंट भी अच्छी देखी जाती है, जो कि आपकी फर्टिलाइजेशन में आपको हेल्प करेंगी। तो ऐसे केस में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम होते हैं जो कि एल्कलाइन होते हैं। तो एल्कलाइन फूड आइटम को अगर जो मेल होते हैं, मेल पार्टनर होते हैं, वो अगर लेते हैं तो उससे उनके जो स्पर्म्स की क्वालिटी है वो एल्कलाइन भी होगी, और साथ ही साथ उनके काउंट में और मोबिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा अंतर आएगा। तो एल्कलाइन फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि दालें होती हैं, गोभी होते हैं, एवोकाडो होते हैं, पालक होते हैं, चुकंदर होते हैं। ये सारे जो फूड आइटम होते हैं ये एल्कलाइन फूड आइटम कहलाते हैं, और ये आपके स्पर्म्स की क्वालिटी जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छी है और वाई क्रोमोसोम को भी ये बढ़ाने में मदद करती हैं, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। लेकिन दूसरी पहलू मैं अगर फीमेल की बात करूं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जैसे कि उनकी सर्वाइकल म्यूकस। क्योंकि जब वो रिलेशन प्लान करते हैं तो उनकी जो सर्वाइकल म्यूकस है अगर वो आती है ऑर्गेज़म के बाद, तो ये भी आपके जो मेल स्पर्म्स होते हैं उनको फर्टिलाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। क्योंकि वो जो ऑर्गेज़म के बाद जो एक लिक्विड होती है, जो एक म्यूकस होती है, उसकी जो पीएच होती है वो एल्कलाइन होती है, जो कि आपके मेल के सेल्स को एक रास्ता प्रोवाइड करती है ताकि वो जल्दी से जल्दी एग्स के पास पहुंच के उसे फर्टिलाइज कर दें। तो ये है सारी बातें। जितना जल्दी अगर वाई क्रोमोसोम मूव करेगा, जितना जल्दी वो एग के पास पहुंचेगा, उतना आपके बेबी बॉय कंसीव होने के चांसेस बढ़ेंगे। ये बातें अगर समझ में आई, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा,
साथ ही साथ मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्विंस माय वर्ल्ड। वहाँ पर गर्भावस्था से रिलेटेड बहुत सारी बातें करती हूँ, तो वो भी देखना मत भूलिएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहती हूँ कि लड़के को कंसीव करने के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे उसकी लिंक है, तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।